हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को पॉइंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब के माध्यम से अभी तक जितने वीडियो अपलोड हुए हैं उसको आप अच्छे से देखकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग को एक बायो का ही बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है। अक्सर बायो का क्लास अभी तक भी नहीं लिया है, तो आज हम लोग बायो का चैप्टर सीख लेंगे पोषक तत्व, जो हम लोग को क्लास 12 के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो केवल 12th में ही काम नहीं आएंगे। मैं बता दूं, 9, 10th, 11th, 12th एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जितने भी होंगे उनमें सब में ये चैप्टर्स का जो हेडिंग है वो बहुत काफ़ी यूजफुल होगा। चलिए हम देखते हैं इस पॉइंट को कि पोषक तत्व होते क्या चीज़ है, पोषक तत्व कहते किसे हैं। तो आपको मैं पोषक तत्व कहते किसे हैं तो आपने पढ़ा होगा, मनुष्य के शरीर को डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की तत्वों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के मैं दे दूँ, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, खनिज हो गए, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन्हीं को किसके नाम से, पोषक तत्व के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। जो मनुष्य के शरीर के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं उनमें भी इन पोषक तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो पोषक तत्व किसे कहते हैं, अगेन आप डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के शरीरों के जीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए जो खनिज के रूप में, जैसे कैल्शियम्स हो गए, मैग्नीशियम्स हो गए, सोडियम्स हो गए, ऑक्सीजन्स हो गए, इन सभी तत्वों का उपयोग करते हैं, उस जिसके सहायता से मनुष्य के और अन्य प्रकार के जीवों की शरीर की वृद्धि होती है। उस प्रकार के तत्वों को ही हम पोषक तत्वों के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो पोषक तत्व क्या होते हैं ये क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं देना चाहूँगा, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे क्या, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, खनिज हो गए। ये सब एक प्रकार के क्या, हमारे मनुष्य के एक प्रकार के क्या कराएंगे, पोषक तत्व है। पोषक तत्व किसे कहते हैं तो मैंने बताया, मनुष्य विभिन्न प्रकार के जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास के लिए विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज के रूप में जो तत्व पाए जाते हैं उसी को हम पोषक तत्वों के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये हमारे पोषक तत्व है। इन्हीं पोषक तत्वों के बारे में आज हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए फर्स्ट हेडिंग हम लोग को पढ़ना क्या है, विटामिन। तो विटामिन को जानने से पहले हम लोग किसके ऊपर जान लें, तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो आपको मैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, यह आपका एक प्रकार का पोषक तत्व है जो विभिन्न प्रकार के जीवों के एनर्जी देने का, मीन्स ऊर्जा देने का कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जिससे आपको मैं बता दूं, सबसे अधिक मात्रा में जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वह कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है, प्राप्त होती है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसमें, तो चावल में ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं देना चाहूँगा, आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि चावल का सेवन करने के पश्चात आपको बहुत काफ़ी मात्रा में क्या, मतलब नींद आना शुरू हो जाता है, और किसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि भी मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की ऊर्जा देने का कार्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रकार का वर्क करता है और थक जाता है, तो थक जाने के पश्चात आप क्या करते हैं, थक जाने के पश्चात उस व्यक्ति को एनर्जी तुरंत चाहिए, क्योंकि काम करके थक चुका है, तो उसको एनर्जी तुरंत पाने के लिए उसकी इसका उपयोग कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट का। जैसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, चीनी, जल, नींबू शरबत का प्रयोग करते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। क्योंकि आपको मैंने बताया कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा जो देने का कार्य करता है, कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, एक प्रकार क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चीनी, जल, ये जितने भी इसके जो शरबत बनते हैं एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में कार्य करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कहते किससे हैं, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसमें पाई जाती है, चावल्स में पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपका, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, तो किसी भी जीव के अंतर्गत तुरंत एनर्जी पहुंचाने का जो कार्य करते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, चावल में पाई जाती है, और साथ में ग्लूकोज में भी पाया जाता है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपके सामने आते हैं वसा। वसा क्या होता है, तो जो विभिन्न प्रकार के तेलीय रूप में, जो विभिन्न प्रकार के तेलीय पदार्थों में जो तत्व पाए जाते हैं उन्हें वसा के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको देना चाहूंगा, मक्खन, घी, दूध, दही, ये जितने भी होते हैं ये सब के सब एक प्रकार के क्या है, वसा। यहाँ तक कि जो तेलीय पदार्थ भी होते हैं वो भी हमारे एक प्रकार के क्या होते हैं, वसा के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। वसा का अर्थ ही होता है तेलीय पदार्थ।
तेलीय पदार्थ के तहत ही आपके शरीर के अंदर जो मोटापन की क्रिया आती है वह किसके कारण, वसा के तहत ही आती है। जैसे एग्जांपल में देना, चाइनीज फास्ट फूड के रूप में आप क्या यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल में देना चाहूँगा, जो ब्रेकफास्ट आप लेते हैं जैसे मोमो हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पास्ता हो गया, ये जितनी चीज़ें यूज करते हैं वो सब तेलीय पदार्थ होते हैं, अतः उसमें किसकी मात्रा, वसा की मात्रा पाई जाती है। और उस वसा की मात्रा पाए जाने से वो जो व्यक्ति का शरीर होता है वो बहुत काफ़ी तेज क्या होता है, फैलता है, मीन्स मोटा हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, वसा। वसा की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तो तेलीय पदार्थों में किसकी मात्रा पाई जाती है, वसा की मात्रा पाई जाती है। और यह किसी व्यक्ति के शरीर को किसमें, मोटापन करने में क्या होता है, सहायक होता है, या उसके वजन को बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो गया, वसा क्लियर हो गया। अब आपके सामने खनिज की बात करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा बहुत पहले कि पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाले गए पदार्थ को किसके नाम से, खनिज के नाम से जानते थे, जो हजारों करोड़ वर्ष पूर्व धंस चुके थे, और धंसने के पश्चात मतलब किसी माध्यम से उसको धरती के अंदर से खोद के निकाला जाता था, उसी हम किसके नाम से, खनिज के नाम से जानते थे। जैसे एग्जाम्पल, वो तो आपके खनिज उसके अंतर्गत हो गए। जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, मिनरल वाटर्स होते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कैल्शियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, सोडियम की मात्रा के रूप में क्या किया जाता है, पाया जाता है, जिसे हम किसके नाम से, खनिज के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर से लेकर अन्य चीज़ों के डेवलपमेंट में बहुत काफ़ी क्या होता है, सहायक होते हैं। अब आपके सामने कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो गया, वसा क्लियर हो गया, खनिज क्लियर हो गया, और नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है, विटामिन क्या है। तो मैं बता दूं, विटामिन यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो विभिन्न प्रकार के जीवों के शारीरिक स्वास्थ्य और विकास में सहायक होता है, उसी हम किसके नाम से जानते हैं, विटामिन के नाम से जानते हैं। और यह इस विटामिन के बारे में सबसे पहले 1911 ईस्वी में फंक नामक व्यक्ति ने अपना क्या किया था, योगदान दिया था, जिसके कारण विटामिन का पिता किसको कहा जाता है, तो फंक को कहा जाता है। तो विटामिन को इन्होंने फंक ने विटामिन के बारे में बताने के साथ साथ उन्होंने, फंक नामक व्यक्ति ने विटामिन को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया था। कितने रूपों में, दो। वह कौन कौन से, उन्होंने बताया था विटामिन मुख्यतः रूप से दो रूपों में पाए जाते हैं। उन्होंने बताया था एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन के बारे में आपका क्लियर हो गया, यह दो रूपों में बांटा गया था। तो इसमें आपको जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें से मैंने बताया कि मनुष्य विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विटामिन की मात्रा भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है, जबकि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में विटामिन क्या होता है, मतलब प्रोड्यूस होते हैं, खुद से उत्पन्न करते हैं, जबकि मनुष्य में और विभिन्न प्रकार के जंतुओं में किसके माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होते हैं। विटामिन का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया था। नंबर एक था जल में घुलनशील, नंबर दो था वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, तो वैसे विटामिन जो जल में पूर्णतः रूप से घुल मिल जाते हो, तो इस प्रकार के विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और वैसे विटामिन जो जल में न घुलकर वसा मीन्स तेलीय पदार्थ में घुल मिल जाते हो, इस प्रकार के विटामिन को वसा में घुलनशील विटामिन नाम से जानते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो बी और सी। जल में क्या होते हैं, घुलनशील विटामिन होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये जितने भी विटामिन होते हैं ये वसा में क्या होता है, घुलनशील विटामिन होते हैं। इसमें भी कुछ लॉजिकल होते हैं। क्या लॉजिकल होते हैं, विटामिन बी और सी जो होते हैं इसको गर्म किया जाए तो यह नष्ट हो सकते हैं, लेकिन इसको गर्म किया जाए तो नष्ट नहीं हो सकते हैं। दूसरा टॉपिक्स जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं यह लीवर के अंदर सुरक्षित नहीं रहते हैं, लेकिन वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, लीवर मीन्स हिंदी में यकृत जो होता है, उस यकृत के अंदर ये सारे विटामिन क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। साथ में जो मूत्र होता है, मूत्र के साथ वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन वो क्या होता है, उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। जिसमें आपने पढ़ा होगा कि मूत्र में यूरोक्रोम की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो मूत्र का रंग पीला होता है तो उसमें आप ऐसे ही बोल सकते हो उसमें यूरिया की मात्रा होती है। तो यूरिया की जब मात्रा होती है तो जिसे यूरोक्रोम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसके कारण मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। या ऐसे भी आपने पढ़ा होगा कि मूत्र का pH मान 6.6 होता है या 6.2
6.2 भी होता है। 6.2 से लेकर 6.6 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आपको जल में घुलनशील विटामिन के बारे में मैंने बताया, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बताया, और इन दोनों में मैंने डिफरेंस भी बताया कि जल में घुलनशील विटामिन इसको गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, यह लीवर के अंदर सुरक्षित नहीं रहते हैं, और इसको गर्म करने पर नष्ट नहीं होता है, और ये लीवर के अंदर क्या रहता है, सुरक्षित रहते हैं, और ये मूत्र के साथ बाहर नहीं निकलते हैं, जबकि ये मूत्र के साथ क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन दोनों में आपने क्या कर लिया, अंतर देख लिया। अब इसके अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं, इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि जल और घुलनशील वसा में घुलनशील विटामिन में क्या अगला पॉइंट को करना है। चलिए एक पॉइंट अगला देखते हैं, किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो यह भी एक प्रकार के पोषक तत्वों का क्या होता है, हिस्सा होता है, जो विभिन्न प्रकार के जीवों की हड्डियों को काफ़ी मजबूत करने में क्या होता है, सहायक होता है, जिसे हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है, जैसे दाल्स हो गए, सोयाबीन्स हो गए, जितने भी ये आपके दाल वाले, जैसे आप ये क्या बोलते हैं, सोयाबीन्स हो गए, दाल हो गए, अन्य और भी उसके दाल के रूप में जो रूप आते हैं, ये जितने भी होते हैं, मटर से, सब के सब क्या होता है, प्रोटीन्स के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन्स की मात्रा सबसे अधिक इसमें पाई जाती है, तो प्रोटीन्स की मात्रा सबसे अधिक सोयाबीन में क्या की जाती है, पाई जाती है। सोयाबीन में लगभग 90% आपकी किसकी मात्रा, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और दाल के रूप में भारत प्रोडक्शन करने वाला प्रथम देश है, और भारत में मैं बात करता हूँ तो एमपी में सबसे अधिक किसकी मात्रा, तो प्रोटीन्स की मात्रा, या कह सकते हैं दाल की मात्रा का क्या होता है, उत्पन्न होता है। और यह प्रोटीन्स हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में ही क्या होता है, सहायक होता है, जिसे हम प्रोटीन के रूप में जानते हैं। इस प्रकार आपका चैप्टर्स क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अभी यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, क्योंकि इसके बाद से आपको अगला वीडियो विटामिन का आएगा। तो हम लोग का पोषक तत्व फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।